हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 में जो होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए एमसीक्यू जो कि पीवाईक्यू पर आधारित है। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। ऑप्शन ए में है पेप्सिन, बी में है टाइलिन, सी में है रेनिन और डी में है ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन ए में है रेटिनॉल, बी में है एस्कॉर्बिक एसिड, सी में है थियामिन और डी में है टोकोफेरॉल। तो क्या हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है। वेयर इज इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम। ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है अग्न्याशय, सी में है आमाशय और डी में है ब्रिक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इंसुलिन का श्रवण जो है अग्न्याशय से होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। इंसुलिन का श्रवण कहाँ से होता है पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए में है थायराइड, बी में है यकृत, सी में है अग्न्याशय और डी में है पीयूष ग्रंथि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो होती है यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम। ऑप्शन ए में है मुख, बी में है आमाशय, सी में है छोटी आंत, डी में है ग्रास नली। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो शुरू होता है आमाशय से। कहाँ से शुरू होता है, आमाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुरू। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीतरस का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए में है पीताशय, बी में है यकृत, सी में है अग्न्याशय, डी में है आमाशय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीतरस का निर्माण जो है लीवर में होता है, यकृत में होता है, ठीक है। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का पाचन करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। विच इज द मेन एंजाइम दैट डाइजेस्टेड फैट्स। ऑप्शन ए में दिया गया है एमाइलेज, बी में है लाइपेज, सी में है पेप्सिन, डी में है ट्रिप्सिन। तो वसा का पाचन करने वाला जो मुख्य एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। वो क्या होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। फैट का डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करेगा, तो लाइपेज नामक एंजाइम करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम कहाँ पूरी होती है। वेयर इज ह्यूमन डाइजेशन प्रीमिलरी कॉम्प्लीटेड। ऑप्शन ए में है आमाशय, बी में है बड़ी आंत, सी में है छोटी आंत और डी में है ग्रासनी। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है अधिकतम रूप से पूरा होता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया अधिकतम रूप से पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सबको इस क्वेश्चन का पता होगा, है ना। ऑप्शन ए में है रिकेट्स, बी में है स्कर्वी, सी में है बेरी और डी में है रतौंधी। तो विटामिन डी के कमी से जो रोग होती है उसका नाम होता है रिकेट्स। उसका नाम क्या है, रिकेट्स है। एक और बीमारी होती है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस प्रकार की विटामिन के कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन।
ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन के। तो बताइए आप लोग कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन के कमी से होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप लोग विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन के कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़े हैं फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन मिलते रहे। ये सारा क्वेश्चन PYQ से रिलेटेड है, ये सारा क्वेश्चन PYQ से लिया गया है। पिछले प्रश्न पत्र को देखते हुए ये सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है। पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्टेड व्हिच न्यूट्रेंट। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा, डी में है खनिज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, याद करने का एकदम बेहतरीन ट्रिक। पेप्सिन एंजाइम किसे पचाता है, तो प्रोटीन को पचाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आमाशय से निकलने वाला रस कौन सा है। विच जूस इज सेक्रेटेड बाय द स्टोमक। ऑप्शन ए में है जठर रस, बी में है पीत रस, सी में है अग्न्याशय रस और डी में है अंतीय रस, यानी जिसको इंस्टेटाइनल जूस भी बोलते हैं। तो आमाशय से जो रस निकलता है यानी कि जो जूस निकलता है उसको कहा जाता है जठर रस, यानी कि गैस्ट्रिक रस। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक रस कहा जाता है। गैस्ट्रिक रस कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से निकलता है। एक क्वेश्चन से डबल क्वेश्चन आपका बन गया। जठर रस कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से निकलता है, ठीक है। और आमाशय से कौन सा रस निकलता है, तो जठर रस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करता है। विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजेन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए में है यकृत, बी में है वृक्क, सी में है फेफड़ा, डी में है प्लीहा। तो मानव शरीर का जो यकृत होता है, लीवर नामक अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाए जाने वाला जो प्रवर्ध होते हैं उसको क्या कहते हैं। व्हाट आर द प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन। ऑप्शन ए में है विल्ली, बी में है नेफ्रॉन, सी में है एलिवोलाई, डी में है सीलिया। तो छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार पर पाए जाने वाले जो प्रवर्ध होते हैं उसको कहा जाता है विलाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। ऑप्शन ए में है सुक्रोज, बी में है लैक्टोज, सी में है फ्रक्टोज और डी में है ग्लूकोज। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में क्या पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको 20 करवाए जाएंगे इस वीडियो में और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, किसी को पता है। विच इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। ऑप्शन ए में है ग्लूकोज, बी में है फ्रुक्टोज, सी में है माल्टोज और डी में है सुक्रोज। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा की बात करें तो फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज। कभी आप लोग खाए हो फ्रक्टोज को, अगर खाए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा टेस्ट लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द बॉडी
एट। ऑप्शन ए में है ओरल कैविटी, बी में है स्टोमक, सी में स्मॉल इंटेस्टाइन, डी में है लार्ज इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में जो है मुख्य रूप से होता है मुख गुहा से, यानी कि ओरल कैविटी से। कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में? ओरल कैविटी से, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुख गुहा कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? विच मिनरल्स एलिमेंट इन फाउंड इन हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है आयरन, सी में है मैग्नीशियम, डी में है सोडियम। तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन नामक खनिज तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो आयरन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है उसको कहा जाता है विटामिन के। उसको क्या कहा जाता है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। तो बताइए, अभी 20 क्वेश्चन बताया गया, इस 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अभी थोड़ा सा लो है, फिर मॉडरेट होगा, फिर उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा मत कि इतना लो क्वेश्चन है मैम, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 20% लो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद जो है हाई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे वो लो हो या मॉडरेट हो या हाई लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।